हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। बेटा हम अपना कारक का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना नंबर 6 पॉइंट है वो पढ़ेंगे, संबंध कारक। तो बेटा संबंध कारक क्या होता है? कल हमने पढ़ा था अपादान कारक, आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक। बेटा संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में आए अन्य व्यक्ति या वस्तु आदि से उनका संबंध प्रकट करे। यानी कि वाक्य में अन्य व्यक्ति या कोई भी वस्तु हो उसके साथ जो अपना संबंध प्रकट करता है वो संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है बेटा का, के और की। यानी किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ अपना संबंध स्थापित करता है वो कहलाता है संबंध कारक। जैसे ये अमित का भाई है, जैसे उदाहरण देखो आप, ये है अमित का भाई है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये है अमित का भाई है, तो किसका किसके साथ संबंध है बेटा? अमित भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। अमित का किसके साथ संबंध है? अपने भाई के साथ संबंध है। दोनों का आपस में क्या है बेटा? संबंध है। और का इसका विभक्ति चिन्ह इसमें आया हुआ है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की। यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बताना, तो संबंध कारक कहलाता है। अब अमित का और भाई का दोनों का आपस में क्या है बेटा? संबंध है, रिश्ता है, क्योंकि अमित और वो भाई दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों में आपस में क्या हुआ बेटा? आपस में संबंध हुआ, इसीलिए संबंध कारक है। जैसे और उदाहरण देखो, ये है मोहन की बहन है। यह मोहन की बहन है। मोहन और बहन का आपस में क्या है बेटा? संबंध है। और की क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है। तो ये मोहन की बहन है, मोहन का बहन के साथ संबंध है क्योंकि वो उसकी बहन है, इसलिए दोनों का आपस में क्या है बेटा? संबंध है। तो ये संबंध कारक में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का आपस में क्या मिलेगा बेटा? संबंध मिलेगा, वो कहलाएगा संबंध कारक। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है बेटा? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चले कि क्रिया का आधार क्या है, यानी कि वाक्य में हमें ये पता चले कि क्रिया का आधार क्या होता है, उसे हम बेटा अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है में और पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है बेटा? में और पर। यानी कि वाक्य के अंदर जब हमें ये पता चले कि इसका ये शब्द क्रिया के आधार का पता लगा रहा है, आधार का पता चल रहा है, क्रिया के आधार का बोध हो रहा है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए बेटा, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। आप उदाहरण देखिए, बंदर पेड़ पर बैठा है। बैठना क्या है बेटा? बैठना क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया। बंदर करता है, किस पर बैठा है? पर। इसका विभक्ति चिन्ह है। और किस पर बैठा है? पेड़ पर। तो क्रिया पेड़ का और क्रिया का आपस में क्या है? पेड़ का आधार बैठना। यानी कि इसमें बताया गया कि वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के आधार का पता चले कि क्रिया का आधार क्या है, तो बैठना इसका आधार क्या है बेटा? पेड़ है। पेड़ पर ये क्रिया का आधार है। जैसे और उदाहरण देखिए बेटा, तालाब में मछलियां हैं। तालाब में
मछलियां हैं। हमने लिखा तालाब में मछलियां हैं। है क्या है? क्रिया। है क्या है बेटा? क्रिया। तालाब करता है, तालाब में इसका विभक्ति चिन्ह है, और मछलियां, मछली यानी कि आधार है, वस्तु है, ये क्या है? क्रिया का। मछलियां है क्रिया है, ये इसका आधार है। तो बेटा अधिकरण कारक में वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के आधार का पता चलता है कि क्रिया का आधार क्या है, वो कहलाता है अधिकरण कारक। अब हम पढ़ेंगे बेटा नंबर 8 हमारा संबोधन कारक। नंबर 8 है बेटा हमारा संबोधन कारक। नंबर 8 संबोधन कारक। संबोधन से तात्पर्य है बेटा पुकारना। संबोधन से संबोधन का अर्थ होता है बेटा पुकारना। क्या होता है संबोधन का? पुकारना। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने यानी कि किसी को पुकारना, आवाज लगाना या फिर किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए फिर किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए फिर किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है बेटा? संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर सबका भला कर, सबका भला कर। तो बेटा इसमें क्या है? हे ईश्वर, हे ईश्वर सबका भला कर, पुकारा है, उसने पुकार लगाई है, भगवान से पुकार की है कि हे भगवान, हे ईश्वर सबका भला करो, आप सबका, सबके लिए अच्छा करो, सबका भला करो। तो बेटा संबोधन कारक में क्या होता है? संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या फिर हम बुलाने के लिए करते हैं, वहां पर होता है संबोधन कारक। जैसे मैंने आपको उदाहरण समझाया, हे ईश्वर सबका भला कर। तो हे ईश्वर, एक बंदे ने भगवान से पुकार लगाई है कि आपको सभी का भला करना है। तो हे ईश्वर संबोधन का चिन्ह है। देखो ये संबोधन का चिन्ह है। जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वहाँ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। तो बेटा ये हमारा जो कारक का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। हमने जो 8 भेद थे कारक के, वो हमने 8 के 8 भेद पढ़ लिए हैं, और हमारा जो कारक का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी बेटा क्वेश्चन आंसर बने हैं वो मैंने वीडियो के साथ PDF में सेंड कर दिए हैं। आप सभी को ये लेसन अपना कंप्लीट अपना फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे लेसन हो गए हैं ग्रामर के कारक तक, वहाँ तक आप सभी की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक्स बेटा।